निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय मेवाड़ दौरा कई मायनों में खास रहा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रामीण विकास, महिला सुरक्षा, रोजगार, किसानों के हित और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं तक मुख्यमंत्री ने मेवाड़ को कई बड़ी सौगातें दी है। आखिरी 2 दिन में मुख्यमंत्री ने कहाँ क्या क्या किया, कौन कौन मौजूद रहा और मेवाड़ को क्या मिला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले दूध तलाई में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर मिशन हरियालो राजस्थान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने घोषणा की कि इस साल प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण संबंधित सोच से पूरे देश में एक नई जागरूकता आई है और अब राजस्थान भी हरित प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चंदन वन परियोजना की शुरुआत की। पहले चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए ड्रोन सीडिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 600 स्वयं सहायता समूहों को 6 करोड़ रुपए की आजीविका प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने चंदन पेड़, वन और वन उपज तथा पंच गौरव आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक तारा सिंह जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मौजूद रही। वन महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री झाड़ोल क्षेत्र के बीड़ा गांव पहुंचे, जहां आयोजित 10वीं ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीण से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया और ग्रामीणों की समस्या सुनी। महिलाओं की मांग पर गांव में सरस डेयरी केंद्र खोलने, खेल मैदान के लिए धन स्वीकृत करने और नाली निर्माण की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीड़ा गांव किसानों और पशुपालकों का आदर्श गांव है। यदि गांव आपसी विवादों से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देंगे तो विकसित राजस्थान और विकसित भारत का सपना जल्दी ही पूरा होगा। उन्होंने आजीविका से जुड़ी महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं लाखों रुपए की आय अर्जित कर रही है, आत्मनिर्भर भी बन रही है। रात्रि में मुख्यमंत्री ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। रविवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उदयपुर शहर में रहा। उन्होंने सुखाड़िया रंगमंच में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और 421 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर जिले में लगभग 2100 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पे है। उन्होंने बताया कि 400 केवी बिजली स्टेशन बनने से पूरे मेवाड़ क्षेत्र की बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों के साथ किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। बात करें रोजगार की, तो रोजगार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में 400 प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित हुई है। सरकार अब तक 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है, जबकि 2.5 सालों में 3,80,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई है। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने आरसीए परिसर में नारी शक्ति रैली का हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। रैली में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिला पुलिसकर्मी, टूरिस्ट पुलिस और अभय कमांड महिला खिलाड़ी, टूरिस्ट गाइड, एनएसएस की स्वयं सेविकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और राजस्थान को महिला सुरक्षा के मामले में देश की अग्रणी राज्य बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी की। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास परियोजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था और चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय मेवाड़ दौरा कई बड़े संदेश देकर गया है। 10 करोड़ पौधों के लक्ष्य के साथ मिशन हरियालो राजस्थान, चंदन वन परियोजना की शुरुआत,
600 स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक सहायता, ग्रामीण विकास की नई घोषणाएं, 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, युवाओं को रोजगार का भरोसा, महिला सुरक्षा को लेकर नारी शक्ति रैली और आगामी निकाय पंचायत चुनावों से पहले संगठनात्मक बैठकों के जरिए सरकार ने विकास और सुशासन का स्पष्ट संदेश देने की एक कोशिश की। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन घोषणाओं को और योजनाओं का लाभ मेवाड़ की जनता तक कितनी तेजी से पहुंचता है और विकास की यही रफ्तार आगे किस दिशा में बढ़ती है।